जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज होनी 3 वनडे मैचों की दोस्तों, भाई रोहित की वो आखिरी सीरीज हो सकती। ऐसा इसलिए अगर रोहित ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया तो फिर रोहित और खासकर विराट कोहली पे भी सवाल है, लेकिन रोहित पर ज्यादा सवाल है बिकॉज रोहित की जो कप्तानी है वो आउटस्टैंडिंग रही, लेकिन उनकी दिक्कत है बैट से रन। अगर उस सीरीज में उनके बल्ले से रन नहीं आए तो फिर हो सकता है जो बीसीसीआई है वहां पर कुछ हटकर सोच सकता है, और जो वनडे कप्तान की जो रेस है वो भी काफी दिलचस्प हो गई है। अलग अलग रिपोर्ट सामने आती हैं, कभी कहा जाता है कि हो सकता है अगर मान लीजिए रोहित भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फेल हो जाते हैं और कप्तानी से हट जाते हैं 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक, पता नहीं कि रोहित पर रिलाई किया जाएगा या किसी और खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाएगा। तो उसमें 2 नाम सामने आ रहे थे, एक शुभमन गिल का और एक श्रेयस अय्यर का। लेकिन अब टीम इंडिया के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बताया कि भाई अगर आप वनडे की बात करते हैं तो आई थिंक शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर से ज़्यादा जो इम्पैक्ट है जिस खिलाड़ी का, उसका नाम है हार्दिक पांड्या। आप हार्दिक पांड्या को स्कीम ऑफ थिंग्स में रख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर सुरेश रैना ने कहा कि मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या वनडे क्रिकेट में कप्तान के तौर पर कई चमत्कार करेंगे। सुरेश रैना का मानना है कि पांड्या में पूर्व क्रिकेटर और कप्तान कपिल देव जैसा अनुभव है, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में पांड्या बेहतर है, ऐसा इनफैक्ट सुरेश रैना का मानना है। और कहीं ना कहीं रैना ने इस चीज को भी ध्यान में रखा है कि भाई ये हार्दिक पांड्या जो 3 बड़े रोल हैं वो तीनों बखूबी निभाते, वो बैटिंग भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते हैं, वो फील्डिंग भी करते हैं, और कहीं ना कहीं उनमें भाई कप्तानी का मटेरियल भी है। अगर आप देखें, क्योंकि हार्दिक पांड्या चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में कमाल की बैटिंग की थी उन्होंने, भारत भले ही हार गया हो लेकिन उन्होंने 70+ रन बनाए थे, और उस मैच में इंडिया पूरी तरीके से इनफैक्ट कोलैप्स हो गया था हमारा जो टॉप ऑर्डर है, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या ने एक अच्छी इनफैक्ट इनिंग खेली थी वहां पर। इसके अलावा वैसे भी देखें तो हार्दिक पांड्या जो T20 और वनडे फॉर्मेट की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने अभी इंप्रूव भी किया धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 साल देखें तो हार्दिक पांड्या के लिए काफ़ी शानदार रहे हैं, और अब यहाँ से उम्मीद करेंगे कि हार्दिक पांड्या एशिया कप में भी अच्छा करें, और अगर वो एशिया कप में अच्छा करते तो हो सकता है, यू नेवर नो, कि हार्दिक पांड्या की तरफ भी बीसीसीआई जा सकती है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, इसके अलावा रैना ने ये भी कहा कि भाई पांड्या बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है, जिस तरह से वो परफॉर्म करता है, वो खिलाड़ियों का कप्तान है। रैना ने कहा कि मुझे उनमें थोड़ी सी माही भाई जैसी झलक दिखती है, जिस तरह से वो मैदान पर बातचीत करते हैं। रैना ने आगे कहा कि मुझे पांड्या की एनर्जी बहुत पसंद है। तो ये इनफैक्ट सुरेश रैना का मानना है कि भाई जो हार्दिक पांड्या की जो एनर्जी है वो बड़े कमाल की है, और हो सकता है कि बीसीसीआई उसकी हार्दिक पांड्या की तरफ जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करें, भाई हार्दिक पांड्या के पास जो एक्सपीरियंस है वो बड़े कमाल का है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम देखते आए हैं कि जो एक्स फैक्टर होता है वो खिलाड़ी अच्छा वही भाई जो तीनों काम करे, वो बॉलिंग भी करें, बैटिंग भी करें और फील्डिंग से भी कमाल करे। तो आई थिंक हार्दिक पांड्या वो तीनों रोल बखूबी निभाते हैं। सो क्या वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक अगर मान लीजिए रोहित अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं और उनकी कप्तानी चली जाती, तो उसका जो अगला जो विकल्प होगा वो क्या हो सकता है ऑप्शन? क्या वो शुभमन गिल को होना चाहिए, श्रेयस अय्यर को होना चाहिए, या फिर हार्दिक पांड्या को होना चाहिए? दोस्तों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगला रोहित के बाद जो कप्तान होगा वो कौन होगा? हार्दिक, शुभमन गिल या फिर श्रेयस अय्यर? इस पर आपकी क्या राय है ये भी आप हमें जरूर बताएं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।